हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे श्रेणी। तो श्रेणी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको आज फिर से एक बात बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था, चाहे आप 9th में पढ़ रहे हो, चाहे 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 11th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, या चाहे 12th पास कर चुके हो, दोस्तों आपने सपना देखा है एनडीए में जाने का, डिफेंस सेक्टर में जाने का, तो मेरी क्लास आप जरूर करिएगा। दोस्तों, अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरी क्लास करते रहोगे तो आपका मैथमेटिक्स पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। मैथमेटिक्स पोर्शन जब स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे ही आप भाई इंटर पास करके निकलेंगे, वैसे ही आप एक बार में ही एनडीए एग्जाम क्रैक कर जाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स पोर्शन एनडीए में बहुत ही भूमिका निभाता है दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे श्रेणी। तो आप दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों श्रेणी। तो श्रेणी में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बिल्कुल जीरो लेवल से श्रेणी को पढ़ रहे होंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे दोस्तों। अंत तक वीडियो को वॉच करिएगा। आज श्रेणी का जो है ना, खात्मा करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखते रहिएगा। या श्रेणी, तो श्रेणी को भाई, श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन को मैंने 3 प्रकार से बांटा है दोस्तों, ठीक है। प्रोग्रेशन को मैंने 3 तरीके से बांटा है। देखो, हमने श्रेणी को 3 भागों में बांट दिया है। जैसे मैंने यहां पर लिया, मैंने एपी दोस्तों, यहां पर एपी, और यहां पर मैंने लिया जीपी, ठीक है दोस्तों, और यहां पर मैंने लिया एचपी। तो अब एपी बोलते, एपी का मतलब होता है दोस्तों समांतर श्रेणी, ठीक है। यहां लिख लिया मैंने क्या, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। और जीपी का मतलब दोस्तों होता गुणोत्तर श्रेणी। जीपी का मतलब होता दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है दोस्तों। अब एचपी का मतलब दोस्तों होता है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ठीक है दोस्तों। अब देखो, यहां पर एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब होता है हार्मोट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हम आज समांतर श्रेणी को पढ़ा रहे हो। श्रेणी भाई 3 प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणी को स्टार्ट कर रहे होंगे, तो ध्यान से अपने कॉपी पर डाल लीजिएगा समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हम यहां पर डालेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं एपी, ठीक है। तो अब आप समझेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके नाम से ही क्लियर है, समांतर श्रेणी, समान है अंतर जिसका, वह समांतर श्रेणी कहलाती है दोस्तों। तो आप लिखिएगा, समान है अंतर जिसका, समान है अंतर जिसका, मतलब जिसका अंतर समान होता है दोस्तों, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, यहां एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, यहां पर लिया 2 4 6 8, ठीक है। तो अब यहां पर जो डिफरेंस है 2 4 6 8, डिफरेंस जो है हर जगह समान है, समान अंतर होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने दोस्तों यहां पर 5 10, यहां पर 15, यहां पर 20, और यहां पर डॉट डॉट। यहां पर डिफरेंस देख सकते हो आप, 5 5 10, 5 15, 5 20। डिफरेंस क्या है, समान है। डिफरेंस कोई सा भी हो सकता है, पर डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए दोस्तों। मैंने एक और एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल फर्स्ट था, ये एग्जांपल सेकंड है। एक और एग्जांपल लिया दोस्तों, मैंने तीसरा एग्जांपल लिया। तीसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिया 20, और यहां पर लिया मैंने 18, और यहां पर लिया मैंने 16, यहां पर लिया मैंने 14। तो ये देखो, ये भी समांतर श्रेणी है। डिफरेंस आप देख सकते हो, 20 - 2 18, 18 - 2 16, ठीक है। तो इस श्रेणी को, ये श्रेणी बढ़ रही है, इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग एपी, ठीक है, और इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग एपी, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? तो अब आप ध्यान से देखते रहिएगा, आगे चलेंगे दोस्तों। अब आप अगली हेडिंग डालिएगा दोस्तों, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है दोस्तों। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। जैसे समांतर श्रेणी का मैंने एक पहला पद माना ए, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट पद है, मैंने ए माना, अब उसमें मैंने डिफरेंस डी जोड़ दिया, तो ए प्लस का डी बन गया, ठीक है। उसमें और डी जोड़ दिया मैंने, तो बन गया ए प्लस का 2d, ठीक है। और हमने अगला पद निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस का 3d। अगला पद निकालेंगे दोस्तों, हो जाएगा ए प्लस का
4d हो जाएगा। और अगला पद दोस्तों निकालेंगे तो a प्लस का 5d हो जाएगा दोस्तों। अब डॉट डॉट हम अंतिम पद निकालना चाह रहे हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखो यहाँ पर पहला पद श्रेणी का वो है a, दूसरा पद है a प्लस का d, तीसरा पद है यहाँ a प्लस का 2d, ठीक है। यहाँ पर चौथा पद जो है a प्लस का 3d, चौथा पद a प्लस का 3d हो रहा है, d के साथ जो आ रहा है वो एक माइनस करके आ रहा है। और यहाँ पर पांचवा पद है a प्लस का 4d, तो यहाँ पर माइनस करके आया एक, ठीक है। और यहाँ पर छठवां पद a प्लस का 5d है, तो इसका मतलब एक माइनस करके आ रहा है। ऐसे हम तुमसे पूछे 10वां पद बताओ तो a प्लस का 9d हो जाएगा। जैसे मैंने कहा तुमसे 15वां पद बताओ तो a प्लस का 14d हो जाएगा। जैसे मैंने तुमसे कहा 20वां पद बताओ तो a प्लस का 19d हो जाएगा। दोस्तों मैंने जैसे कहा तुमसे 50वां पद बताओ a प्लस का 49d हो जाएगा। ऐसे तुमसे मैंने पूछा nवां पद बताओ तो a प्लस का जो पद आ रहा है, जैसे मैंने 20वां पद पूछा तो 20 में से एक माइनस करके आ रहा है। ऐसे में हम निकालना चाह रहे nवां पद बताओ तो n में से एक माइनस हो जाएगा, तो a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, इसका जो है एनवा पद जो हो जाएगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला बन के तैयार हुआ दोस्तों, an या बोले tn, an बराबर क्या बना a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बन गया दोस्तों। आप an कह दो या tn कह दो, बात एक ही है, ठीक है। अब आप ऐसे भी कह सकते ये अंतिम पद है, अंतिम पद बोल सकते लास्ट टर्म, ठीक है। या बोल सकते हो आप l बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। l बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। भाई देखो l भी बोल सकते हो, उसे an बोल सकते हो या tn बोल सकते हो, एक ही बात है। अब आप यहां देख सकते हो इस फॉर्मूला में a क्या है, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। a क्या है यहाँ पर, a को बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रथम पद। इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट टर्न, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर n को क्या बोलेंगे दोस्तों, पदों की संख्या। इंग्लिश में दोस्तों इसे बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न, ठीक है दोस्तों, टर्न्स। अब देखो यहां पर डी को क्या बोलेंगे, डी को बोलेंगे सार्वंतर, डी को बोलते हैं सार्व अंतर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कॉमन डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर an बोले या tn बोले, इसे बोलेंगे दोस्तों nवां पद बोले या nth टर्न बोले, क्या बोलेंगे nth टर्न बोले, ठीक है। तो अब आप ए समझ गए, ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, और डी का मतलब होता है दोस्तों सार्वंतर, एन का मतलब होता है दोस्तों एनवा पद या टी, भाई एन या टीएन बात एक ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर nth टर्न हो गया। अब एल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एल जो होता है वो अंतिम पद होता है, अंतिम पद का मतलब दोस्तों हुआ लास्ट टर्न। अंतिम पद का दोस्तों हुआ लास्ट टर्म। देखो एन बोले या टीएन बोले या एल बोले, बात एक ही होती है। यहां लिख सकते हो आप एन बोले, ठीक है, या टीएन बोले या फिर एल बोले, तीनों बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे दोस्तों। अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखाया है दोस्तों, यहां पर हमने डी बराबर क्या बताया था, सार्वंतर। डी बराबर बताया था दोस्तों मैंने सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर। ये सार्वंतर का मतलब होता है दोस्तों कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। तो अब ये डी कैसे निकाला था, सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता दोस्तों, यहां पर डी बराबर होता फॉर्मूला क्या, a2 माइनस का a1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दे, ठीक है, तो हमारा सार्वंतर निकल आएगा। या है a2 माइनस a1 लिख सकते हैं, या हम t2 माइनस का t1 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सार्वंतर निकालने का ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो क्वेश्चन कभी कभी दोस्तों ऐसा भी बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है, भाई देखो शुरुआत से हमें पूछ लेगा 10वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, ऐसे पूछ ले। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, अंत से, श्रेणी दी गई उसके अंत से पूछता है, तो अंत से भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो अंत से फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अंत से एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों,
यहाँ होता एल माइनस का एन माइनस वन इंटू डी, ये अंत से एनवा पद का। और जो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखाया था दोस्तों वो था प्रारंभ से एनवा पद निकालना, ये है दोस्तों अंत से एनवा पद निकालने का। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इसी प्रकार के इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया दोस्तों यहाँ पर 2 4 6 8 10 और डॉट डॉट, मैंने जैसे तुमसे यहाँ पर कहा आप बताइएगा 50वां पद बताओ, कौन सा बताओ, 50वां पद बताओ। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये प्रथम पद कितना हुआ दोस्तों, 2 हुआ, ठीक है दोस्तों। a बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब हम तुमसे कहें d बराबर बताओ कितना हो जाएगा, तो d बराबर मैंने बताया है सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, यहाँ फॉर्मूला लिखाया है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो। तो दूसरा पद कितना, 4, 4 में से 2 जाए कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो 4 माइनस 2, तो d बराबर दोस्तों कितना हो गया 2। यहाँ d की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है, 50वां पद बताना है। तो n की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 50। अब हमें 50वां पद निकालना है तो फॉर्मूला जो हमने पहले लिखाया था वही लिखा दो दोस्तों। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखाया है मैंने, an बराबर क्या लिखा है, an बराबर दोस्तों a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। an बोले या tn बोले बात एक ही होती है। तो अब आप बताओ 50वां पद निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 50, ठीक है, n की वैल्यू 50 हो गई बराबर a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2। a की वैल्यू दोस्तों यहाँ 2 दे रखी है प्लस का n की वैल्यू 50, तो 50 माइनस का 1 और d की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2। d की वैल्यू दोस्तों 2 दे रखी है। अब आप यहां से देख सकते हो 2 प्लस का 50 में से एक जाएगा 49, 49 का 2 में गुणा, 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, 98 और 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 100। इसका 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, आगे एक दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों हम चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है 5 10 15 डॉट डॉट। हमने तुमसे यहां पर पूछा दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा 40वां पद बताओ दोस्तों। यहां पर सपोज मैंने मारा 40वां पद बताओ, ठीक है। और अगला तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया यहां पर, जैसे यहां पर दिया 4 8 12 और 20 डॉट डॉट। यहां पर आप बताओ इसका 50वां पद बताओ, ठीक है, 50वां पद बताओ। अब आप इन क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालेंगे, तो अब आप देखो यहाँ पर इस श्रेणी में a बराबर कितना है, 5 है, ठीक है, और d बराबर कितना है, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, 5। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, तो d बराबर हो जाएगा 5। n की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, 40। n की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 40। n की वैल्यू 40 है। अब आप वही फॉर्मूला लगा दो, an बराबर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर an बराबर क्या बताया मैंने, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू दोस्तों क्या है, n की वैल्यू 40 है, तो a 40 का मान निकलेगा। तो a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या है, 5 है, ठीक है, प्लस का n की वैल्यू 40 है, तो 40 माइनस का 1 और d की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है, d की वैल्यू 5 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो 5 प्लस का 39 का गुणा करेंगे 5 में, जैसे ही 39 का हम 5 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखो ध्यान से 5 प्लस का 5 ने 45 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 3 15 4 19 हो जाएगा। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 200। 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से करिएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है। a बराबर कितना है दोस्तों, 4 दिया गया यहाँ पर, सेम है, आप कर सकते हो। a बराबर 4 है और d बराबर दोस्तों दूसरे में से पहले पद को माइनस करना है, तो 8 में से 4 जाए कितना बचेगा दोस्तों, 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और n की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी दे रखी है, 50। n की वैल्यू 50 है, तो आप वही फॉर्मूला लगा दो, an बोलो या tn बोलो, बात एक ही है। tn बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है। a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई, प्लस का n की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई, 50 माइनस 1, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 4। d की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे निकालेंगे 4 प्लस का 49 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो 4 ने 36 हो जाएगा, 4 4 16 3 19 हो जाएगा, और प्लस का दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। आप जैसे इसको ऐड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसका भी आंसर 200 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलेंगे।
दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 1/2, 1 और 3/2 और डॉट डॉट यहाँ पर 100वां पद। इस श्रेणी में हमें 100वां पद निकालना है। एपी दी गई है, 100वां पद निकालना है, फ्रैक्शन में दी गई है। तब आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/2। ए की वैल्यू 1/2 हो गई। डी की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले को माइनस करेंगे तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। तो डी बराबर दोस्तों यहाँ जैसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 आ गया और n की वैल्यू दोस्तों 100 दे रखी है। n की वैल्यू आपको 100 दे रखी है। n की वैल्यू यहाँ पर 100 आपको दे रखी है। अब आप यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 100वां पद निकालना है। तो an बराबर फॉर्मूला a प्लस का n-1 into d। तो अब आप यहाँ देख सकते हो a100 बराबर a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, प्लस का अब n की वैल्यू 100 तो 100 माइनस का 1, ठीक है। और d की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 1/2 है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो 1/2 प्लस का यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 99 आ जाएगा। 99 बटे क्या आ जाएगा, 2। अब आप यहाँ देखेंगे भाई हर समान है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 99 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 बटे कितना आ जाएगा, 2 से काटें कितनी बार आ जाएगा, 50 बार कट जाएगा। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, दूसरे क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज हो गया। तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता था, 100वां पद बताओ, जैसे 50वां पद बताओ, 40वां पद बताओ, श्रेणी का पद पूछता था। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेगा, श्रेणी का पद देने के बाद आपसे ये पूछेगा नंबर ऑफ टर्म, उसमें पदों की संख्या कितनी है, n की वैल्यू पूछेगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट 148 पद दिया गया, 148 पद दिया गया। ये नहीं दिया गया 148वां पद, ऐसा नहीं दिया गया, n की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे, अब आप देखेंगे a की वैल्यू दोस्तों यहाँ कितनी है, 4 है। अब आप यहाँ डी की वैल्यू निकालेंगे तो 7 माइनस की कितनी हो जाएगी, 4, कितनी आ जाएगी, 3। अब आप यहां से निकालेंगे, ये यहाँ पर 148 जो दिया गया है वो आपको an दिया गया, an दिया या tn दिया गया, एक ही बात होती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो an का मान कितना दिया गया दोस्तों, 148 दिया गया। फॉर्मूला लगा दो, an बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। अब an की वैल्यू कितनी है, 148 और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 प्लस का n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, n की वैल्यू तो पता नहीं, माइनस का, और d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3। अब आप यहाँ 148 4 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 148 में से जैसे ही 4 जाएगा तो 144 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हो गया दोस्तों 144 बराबर हो जाएगा n-1, ठीक है, और इंटू 3। अब n-1 बराबर जैसे निकालेंगे तो 144 अपॉन ये 3 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 चक्के 12 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2, 3 8 24 हो जाएगा। तो n-1 बराबर दोस्तों हो जाएगा 48, n बराबर दोस्तों हो जाएगा 48 और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 49 आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से करिएगा, अगला क्वेश्चन करिएगा, तब तक आप अगले क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा फास्ट में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। देखो हम करके दिखा देता हूं। यहाँ a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 4 है। d की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 8 - 4, तो d की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 4। d की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई, a की वैल्यू यहाँ 4 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर 120 आपको यहाँ पर an दिया गया, कितना, 120। अब आप यहां से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, an बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, ठीक है दोस्तों। an की वैल्यू आपको 120 दे रखी है, an की वैल्यू 120 है और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 प्लस का n-1, n की वैल्यू तो पूछ रहा है और d की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब आप यहां से निकालेंगे, इस 4 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 120 में से 4 जाएगा, 116 बचेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बचेगा 116 बराबर आ जाएगा n-1 और यहाँ पर 4। अब आप n-1 बराबर जैसे ही निकालेंगे तो 116 और ये 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, 4 डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों। जैसे हम इसमें n-1 बराबर निकालेंगे तो 116 बटे 4, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 में 36 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 9 बार कट जाएगा। n-1 बराबर दोस्तों हो जाएगा 29, तो n बराबर यहाँ निकालेंगे, -1 उधर जाएगा, हो जाएगा +1, तो 29 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को, इन्हीं क्वेश्चंस को हम शॉर्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते, पलक झपकते ही आंसर दे सकते दोस्तों। तो अब आप इस क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो मेरा, यहाँ पर दिया गया n बराबर जब भी आपको निकलवाना पड़े तो अब आप यहाँ लिख लो फॉर्मूला, अंतिम पद, ठीक है दोस्तों, माइनस का प्रथम पद,
माइनस का प्रथम पद अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस माने अंतर, अंतर और प्लस का 1, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसका सेकंड्स में आंसर दे सकते हो। अब आप जैसे इसका आंसर निकालना चाह रहे हो तो अब आप n बराबर देखो, अंतिम पद कितना है 148, ठीक है, माइनस का प्रथम पद कितना है 4, और दो पदों में अंतर कितने का है 3 का, और प्लस का क्या करना है 1। अब आप देख सकते हो n बराबर 148 में 4 जाए कितना बचेगा 144/3 प्लस का 1, 3 चक्के 12, कितना बचेगा 2 3 नियम, क्या हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है। अब n बराबर 48 और 1 कितना हो जाएगा 49, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49, ठीक है। इसी अप्रोच से आ गया फर्स्ट में आंसर। अब आप इसको इसका आंसर दे सकते हो आप, n बराबर अंतिम पद कितना था, अंतिम पद 120 था, माइनस का प्रथम पद कितना है दोस्तों 4 है, अपॉन अंतर दोनों में कितना का है 4 का है, और प्लस का 1, ठीक है। तो n बराबर 120 में से 4 जाए कितना बचेगा दोस्तों 116, और नीचे 4 कितना भाग लगा देंगे +1, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3, 4 रेम 36, n बराबर कितना 29 और 1 30 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चंस लिखे हैं तो आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा। 2,4,6 का अंत से 8वां पद बताओ। अब वो क्वेश्चंस करेंगे जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद का मतलब ये है पीछे से nवां पद, और प्रारंभ से nवां पद का भी फॉर्मूला बताया था a + n-1 × d, और पीछे से पूछे पीछे से तब फॉर्मूला मैंने बताया है क्या l माइनस का n-1 × d होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इसका आंसर निकालेंगे। l की वैल्यू होती लास्ट टर्म कितना दिया गया 50, और माइनस का n की वैल्यू 8वां पद पूछ रहा है तो n की वैल्यू 8 हो गई। तो देखो दोस्तों 8 माइनस का 1, और d की वैल्यू क्या है 4 में से 2 जाए कितना बचेगा दोस्तों 2, d की वैल्यू 2 हो गई। अब आप यहां से 50 माइनस का 8 में से 1 जाएगा 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो अब आप इसका आंसर निकाल पा रहे होंगे कितना आ जाएगा 36, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या, 2 6 10 86 का अंत से 15वां पद बताओ। आप खुद से भी निकाल सकते हो, निकालिएगा जरा। तो अब आप इसमें भी वही फॉर्मूला लगा दो, अंत से nवां पद निकालना है, क्या होता है l - n-1 × d, ठीक है। अंत से 15वां पद निकालना है, 15वां पद। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है 86 है, l की वैल्यू 86 माइनस n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 15वां, तो n की वैल्यू 15 -1, और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6 में से 2 जाए कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा। अब आप यहाँ देख सकते हो 86 माइनस का 15 में से 1 जाएगा 14, और 14 चक्के 56 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पर जैसे ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30, इसका 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्वेश्चन लिखेंगे, उसको लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्न आ सकता है। जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर देगा, आप कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। यहाँ लिखा श्रेणी 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है, मतलब इस श्रेणी में शून्य जो पद है ना वो किस नंबर पे आएगा, तो n की नंबर ऑफ टर्न पूछ रहा है। जो अभी क्वेश्चन कराए सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है, उसने केवल लैंग्वेज चेंज की है। अब दूसरा आप देख सकते हो श्रेणी 4, 9, 14, 19 ... का कौन सा पद 104 है, मतलब कौन सा पद 104 है, 104 जो पद है वो कितने नंबर पे आएगा, नंबर ऑफ टर्न पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अब आप हमें शॉर्ट अप्रोच बताई मैंने अभी, वही लगा सकते हो आप। कौन सी वाली, देखो ध्यान से, हमने बताया n बराबर अंतिम पद, ये कह रहा है कौन सा पद शून्य है, तो अंतिम पद क्या हो गया दोस्तों शून्य हो गया, शून्य माइनस प्रथम पद कितना हो गया दोस्तों 76 हो गया, अपॉन डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, दो पदों में डिफरेंस कितना है 72 में से 76 जाए कितना बचेगा दोस्तों माइनस का 4। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है तभी डिफरेंस निकल के आएगा, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस जैसे ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दो पदों में डिफरेंस, यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से काटो, 4 × 1 4 कितना बचेगा 3, 4 × 9 36, n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 19 और 1 कितना हो जाएगा 20।
करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20वां पद जो है उसका शून्य हो जाएगा श्रेणी का। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। श्रेणी 4 9 में पूछ रहा है, 4 9 14 19 में कौन सा पद 104 है? 104 लास्ट टर्म दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर एन की वैल्यू निकालोगे। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? 104 माइनस का, भाई माइनस का क्या करोगे? प्रथम पद कितना है दोस्तों? 4। 4 डिफरेंस कितना है दोस्तों? यहाँ पर डिफरेंस 9 में से 4 जाए कितना बचेगा दोस्तों? 5, और प्लस का कितना हो जाएगा? 1। अब आप यहां देख सकते हो कितना बचेगा? 100, और अपॉन कितना हो जाएगा? 5 प्लस का 1। 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, और 20 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21। एन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 21 आ गई। ठीक है दोस्तों अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है मैंने तुम्हारे सामने, एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने तुम्हारे सामने लिखा, एस एन बराबर होता है n बाई 2 a प्लस का l। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हो एस एन का मतलब यहाँ क्या होता है? सम ऑफ n पदों का योगफल। ठीक है, यहाँ पर एस एन का मतलब दोस्तों होता है, एस एन का मतलब क्या होता है? n पदों का योगफल। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योग। इंग्लिश में आप लिख सकते हो सम ऑफ n लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये तो बताया है मैंने, n बराबर नंबर ऑफ टर्म, a बराबर फर्स्ट टर्म, d बराबर कॉमन डिफरेंस। तो हम इस पे क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस पे हम क्वेश्चन लेंगे एग्जांपल। यहाँ पर जैसे मैंने सपोज लिया 2 4 6 8 डॉट डॉट, मैंने तुमसे यहाँ पर कहा 40 पदों का योगफल बताओ। इस श्रेणी के 40 पदों का योग, 40 पदों का योग क्या होगा? 40 पदों का योग निकालना है। तब आप कैसे निकालेंगे? अब आप यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2। अब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 में से 2 जाए कितना बचेगा दोस्तों? 2 आ गई। अब आप n यानी कि 40 पदों का योगफल पूछा है, जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे सब पदों का 40 पद तक योगफल कितना होगा, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तब आप क्या करेंगे? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 40। n की वैल्यू 40 हो गई। n की वैल्यू दोस्तों जब 40 हो गई, अब आप यहां से फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर क्या है बताया? n बाई 2, और क्या होता है? 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। n की वैल्यू कितनी है? 40। तो s 40 का मान निकलवा रहा है, तो 40 बटे 2, 2a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? a की वैल्यू 2 है, प्लस 40 माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी दोस्तों? 2। अब आप यहां से निकाल सकते हो, 2 से जैसे ही काटेंगे 20 बार। अब देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 40 में से 1 जाएगा 39 हो जाएगा, 39 का 2 में गुणा, 39 दूनी 78 हो जाएगा। अब आप जैसे ही जोड़ेंगे 20 और 78 और 4 हो जाएगा कितना? 82। और आप जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1640 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का अभी करके दिखाना। आप अभी दे रहा हूं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैंने लिया यहां पर, दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने लिया यहां पर 6 और 9 और 12 डॉट डॉट, यहां पर मैंने तुम्हारे सामने लिया 22 पदों का योगफल बताओ। 22 पदों का योग, 22 पदों का योग क्या होगा? ठीक है दोस्तों, 22 पदों का योगफल निकालना है। तब तुम कैसे करोगे? यहाँ पर सेम इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 6 हो गई। d की वैल्यू कितनी हो गई? 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों? 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। अब n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 22 हो गई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 22 हो गई। अब आप n की वैल्यू जब 22 हो गई यहाँ पर, तो अब आप ये फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर n बाई 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आप n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 22 है, 22 बट्टे 2, 2a की वैल्यू कितनी है दोस्तों बताओ? 6 हो जाएगी, प्लस n की वैल्यू कितनी? 22 माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी है दोस्तों? d की वैल्यू 3 है, 3 रख लो यहाँ पर। अब आप यहाँ निकाल सकते हो, जैसे ही काटेंगे 11 बार कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस का 22 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 21, 21 हो जाएगा 63। ठीक है, 21 63। अब आप जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 2 5, 6 और 1 7, मल्टीप्लाई करा दो, 11 5 55 हो जाएगा, 11 7 77 और 5 कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। 825 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन यहाँ लिखा है, फर्स्ट है 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल होगा। भाई 100 से 200 के बीच में जितनी विषम संख्या है उनका योगफल पूछ रहा है क्वेश्चंस। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस खत्म होगा जो अभी मैंने बताया था। तो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर 100 से 200 के बीच में सबसे छोटी 100 से बड़ी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 101, और उसके बाद दोस्तों हो जाएगी 103, और उसके बाद दोस्तों हो जाएगी कितनी? 105 डॉट डॉट डॉट। अब भाई 200 तक 200 के पहले कौन सी संख्या होगी विषम संख्या? 199। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 199 विषम संख्या हो जाएगी। तो इनका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें पद पता करेंगे, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, ठीक है, एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू उसी शॉर्ट अप्रोच से हम निकाल देंगे। एन की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी? एन बराबर निकालेंगे, अंतिम पद कितना हो जाएगा? 199, माइनस का प्रथम पद कितना हो जाएगा दोस्तों? 101, और अपॉन, अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 2 का, और प्लस का दोस्तों कर देंगे 1। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 199 में से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 98, और अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और प्लस का 1। और जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो 2 चक्के 8, 2 ने 18, और एन बराबर 49, और कितना आ जाएगा? 50। एन बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 50। अब हमें एस एन का मान चाहिए, एन पदों का योगफल, मतलब 50 पदों का योगफल चाहिए। तो अब देखो 50 पदों का योगफल चाहिए, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 a प्लस का l, a प्लस का l। इसमें ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये l जो है वो अंतिम पद दिया गया है, इस वजह से इससे शॉर्ट तरीके से जल्दी से आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 50 है। इसका मतलब 50 पदों का योगफल निकालना है, तो 50/2 हो जाएगा दोस्तों। a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी? 101 हो जाएगी। a की वैल्यू 101 प्लस का l की वैल्यू अंतिम पद कितना? 199 है, 199 हो जाएगी। अब दोस्तों यहां से काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 25 बार कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 199 और 101 जैसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200, 300 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 कितना हो जाएगा दोस्तों? 75। 7500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने आप से करिएगा दोस्तों, प्रयास करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा दोस्तों, इसी प्रकार का है सेम। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पढ़ेंगे, यहां लिखा 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सभी सम संख्याओं का योगफल पता करना है। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट से 100 और 200 के बीच में, 100 नहीं लेना है, 100 और 200 के बीच में कह रहा है। तो सब भाई देखो 100 से बड़ी कौन सी हो जाएगी सम संख्या? 102। 102 के बाद दोस्तों हो जाएगी 104, और उसके बाद दोस्तों हो जाएगी 106। डॉट डॉट कहां तक हो जाएगी? 200 के पीछे, 200 के पीछे क्या हो जाएगी सम संख्या? 198 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, 198। तो अब हम सबसे पहले क्या करें? एन की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न पता करेंगे, उसी अप्रोच से निकाल दो। एन बराबर निकालेंगे दोस्तों 198, माइनस का हो जाएगा दोस्तों 102, और अपॉन हो जाएगा दोस्तों कितना? डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2, और प्लस का दोस्तों हो जाएगा 1। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 96, और अपॉन 2, प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 चक्के 8, कितना बचेगा? 1, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो एन बराबर दोस्तों आ जाएगा 48 और 1 49। एन की वैल्यू 49 आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे? एन 49 पदों का योगफल निकालना है, तो एस 49 वही लगा देंगे, 49/2, और प्लस का क्या करेंगे? ए प्लस का एल। ए की वैल्यू क्या है दोस्तों? 102 है। ए की वैल्यू दोस्तों क्या है? 102 है, प्लस का भाई एल की वैल्यू क्या है दोस्तों? 198 है, 198। और अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 49/2, अब यहाँ पर 102 और 198 कितना हो जाएगा दोस्तों? 300। यहाँ पर हो जाएगा 300, 300, ठीक है। अब इसको काट देंगे 2 से, इसको काटेंगे 2 1 2, 2 5 10, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 का गुणा करा देंगे, 15 9 135 हो जाएगा। 13 कैरी हुआ, 15 चकू 60, 60 और 13 दोस्तों हो जाएगा 73, 73 और 0 आ जाएगा 73 50 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चंस को करिएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 3 से विभाज्य है। मतलब 2 से कहां तक कह रहा? 2 से 100 के बीच में
ऐसी विषम संख्या जो 3 से विभाज्य हैं। इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, जैसे क्वेश्चन बोल दे 100 से 200 के बीच में 7 से विभाज्य संख्या बताइए, 100 से 200 के बीच में 6 से विभाज्य संख्या बताइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन दोस्तों कराएंगे, सारे कॉन्सेप्ट कराने के बाद अभी हम कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। जितने भाई कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन में दोस्तों करा दूंगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ लिखा है 2 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल जो 3 से विभाजित है। ऐसी विषम संख्या जो 3 से विभाजित है, ठीक है। तो अब देखो पहली क्या हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी, पहली 3 हो जाएगी। अब यहाँ 1 नहीं होगी भाई, ठीक है। 2 से ऊपर बता रहा 3, दूसरी क्या हो जाएगी 6, अगली क्या हो जाएगी 9, अगली क्या हो जाएगी दोस्तों 12, डॉट 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 कहां तक, अब देखो कहां तक हो जाएगी 99 तक हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर n निकालेंगे, n बराबर हो जाएगा 99, अंतिम पद माइनस का प्रथम पद, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और प्लस हो जाएगा दोस्तों 1। अब देखो 99 से 3 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 96, अपॉन 3 प्लस का दोस्तों हो जाएगा 1, 3 से काटेंगे 3 तरह के 9, 3 दूनी 6। अब बताओ n बराबर 32 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 33, n की वैल्यू 33 आ गई। अब ये 33 पदों का योगफल निकालना है। 33 पदों का योगफल निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, वही Sn बराबर n/2, और बताया था मैंने a प्लस का l, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 33, 33/2, और a की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पर 3 है, और प्लस l की वैल्यू क्या है दोस्तों, अंतिम पद 99 दिया गया है। अब देखो यहाँ पर 33/2 और 99 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 102 हो जाएगा, 99 और 3, ठीक है। 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 33 से एकन 33, 3 कैरी हुआ, और 33 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 पंचे हो जाएगा 165, ठीक है। 165 में 3 जैसे ऐड करेंगे दोस्तों हो जाएगा 168, 1683 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा यहाँ पर पॉइंट बना करके। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है an, ठीक है। n पद जो दिया होता है वो होता है कैसे, an प्लस के b, an प्लस के b, इसका मतलब लीनियर एक्सप्रेशन होता है। n पद जो होगा कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं हो सकता है, लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेखीय प्रसार, जो भाई an पद होगा वो an प्लस b के रूप का होगा। यहाँ लिख सकते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशंस होगा, रेखीय प्रसार होगा n पद। अगला कॉन्सेप्ट बना के लिखिएगा, जो भाई Sn होता है, n पदों का जो योगफल होता है वो कैसा होगा भाई, an² प्लस का bn और प्लस का c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। जो n पदों का योगफल होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है दोस्तों। पॉइंट बना के लिख लीजिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। अगले कॉन्सेप्ट पे दोस्तों चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर जैसे हमने तुमसे कहा m पद, यहाँ पर तुमसे कहा मैंने m पद 1/n है, ठीक है, और यहाँ पर तुमसे मैंने कहा n पद जो है 1/m है। तब क्वेश्चंस क्या पूछेगा, यहाँ पर कहेगा कि m पद 1/n है और n पद 1/m है। तब क्वेश्चन पूछेगा प्रथम पद बताओ, सार्वंतर बताओ, mn पदों का योगफल बताओ, mn पद बताओ, m प्लस n पद बताओ। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। तब क्वेश्चंस कैसे करोगे, तो हम सारे कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, फिर सारे प्रूफ भी करूंगा, ठीक है। तो अब देखते रहिएगा, यहाँ पर ये आपको गिवन होगा, ठीक है, ये गिवन होगा। तब तुम्हें क्या पूछेगा, वो भाई यहाँ से पूछेगा प्रथम पद बताओ, तो प्रथम पद क्या होगा 1/mn हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप लर्न कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट आप आंसर टिक कर पाएंगे ऑप्शन से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। m पद कितना है 1/n है और n पद 1/m है। तब पूछेगा प्रथम पद बताओ, तो 1/mn डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे पूछेगा क्वेश्चन सार्वंतर क्या है, तो d बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/mn हो जाएगा, ठीक है। तब अब यहाँ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, m पद 1/n और n पद 1/m देकर के ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और यहाँ पर पूछ सकता है आपसे mn पद बताओ, mn पद क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, mn पद कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और भी पूछ सकता है m प्लस n पद भी पूछ सकता है। m प्लस n पद हो जाएगा दोस्तों m प्लस n अपॉन mn हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर ये हो जाएगा। और क्वेश्चंस भी पूछ सकता है यहाँ पर, यहाँ ये पूछ सकता है एम एन पदों का योगफल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पूछ सकता है एम एन पदों का योगफल बताओ, एम एन पदों का योगफल बताओ, तब यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, 1 प्लस का एम एन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम ये सारे क्वेश्चंस प्रूफ भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे हो सकते हैं ये हम वो अभी आपको समझा रहे होंगे, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। अब मैं प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर ये a बराबर d बराबर एम एन पद और ये m प्लस n पद और m n पदों का योगफल ये कैसे आएगा। ठीक है, पहली बात आप जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट ये आंसर पता होना चाहिए, फिर भी हम प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर कैसे करेंगे एम पद 1/n दिया गया है। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कहा कि 10वां पद बताओ तो तुम कैसे बताओगे a प्लस का 9d, मैंने कहा तुमसे 20वां पद बताओ तो तुम क्या बताओगे a प्लस का 19d। ठीक है, एक माइनस करके ही तो बताओगे। तो यहां से दोस्तों यहाँ पर m पद दिया है तो यहाँ पर a प्लस का m-1 m एक माइनस करेंगे इंटू d बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/n। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर an वां पद कौन सा हो जाएगा a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n वां पद पूछ रहा है तो एक माइनस करेंगे दोस्तों और यहाँ पर हो कितना जाएगा 1/m हो जाएगा। इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशंस को भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, a प्लस का m-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/n और यहाँ पर a प्लस का n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/n। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इससे a से ये a कट जाएगा और यहाँ पर दोस्तों m-1 है। अब ये -n है, यहाँ पर -n हो जाएगा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई जाएगा दोस्तों +1 हो जाएगा और ये जो d है वो दोनों में कॉमन चल रहा है बाहर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर m 1/n था और यहाँ पर ये 1/m था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ऊपर क्या है 1/n है और माइनस यहाँ पर क्या है दोस्तों 1/m है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, +1 और -1 कट जाएंगे तो m माइनस का n हो जाएगा और n2 क्या हो जाएगा दोस्तों d बराबर। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों mn, तो यहाँ n से n कटेगा दोस्तों m बचेगा और माइनस m से m कटेगा दोस्तों n बचेगा। अब दोस्तों इससे ये कट जाएगा तो d बराबर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 1/mn आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो d का मान यही निकल आया, d बराबर 1/mn और ये d का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हो तो a का मान निकाल लोगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखिएगा, तो d का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस का m-1 d का मान कितना है दोस्तों 1/mn है, 1/mn है बराबर और यहाँ पर दिया गया दोस्तों 1/n। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दोस्तों a प्लस का इसका इसमें जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो m अपॉन दोस्तों हो जाएगा mn। ठीक है, माइनस का इसका इसमें 1 में कराएंगे तो 1/, हो जाएगा दोस्तों mn बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/n। m से दोस्तों m कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 1/n और ये 1/n उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो अब ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर 1 बचेगा 1/n और 1/n कट गया तो a बराबर दोस्तों आ जाएगा, ये देखो a माइनस का देखो क्या है 1/mn बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, जब कट जाएगा उधर जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा प्लस का, तो उधर जैसे ही जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों mn हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 1/mn आ गई। अब देखो यहाँ d की वैल्यू निकल आई और a की वैल्यू निकल आई। अब आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, mn वहां पद निकालना है, जैसे 10वां पद एक माइनस करके तो निकालेंगे, तो mn वां पद निकालना तो आप कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर a प्लस का mn-1, ठीक है, mn में से एक माइनस करेंगे इंटू d, ये पद निकालना है आपको। तो अब आप ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर लिख सकते हो mn, ठीक है, mn में पद निकाल रहे हो तो a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, a की वैल्यू 1/mn है, यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 1/mn प्लस mn माइनस का 1 और d की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या है 1/mn है। ठीक है, 1/mn है। अब जैसे यहाँ पर निकालेंगे 1/mn और प्लस का इसका इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो mn/mn आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर mn आ जाएगा, माइनस का दोस्तों 1/mn आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा दोस्तों, mn से mn कट जाएगा तो देखो amn बराबर आ जाएगा दोस्तों 1। तो mn में पद दोस्तों कितना आ गया दोस्तों 1, अभी मैंने लिखाया था 1 आ गया। ठीक है, और आगे भी प्रूफ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
आगे भी हम इसको प्रूफ करके अभी दिखा रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पर ये हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है m प्लस एन वा पद बताओ, ठीक है। तब तुम कैसे करोगे m प्लस एन वा पद? तो देखो यहाँ पर m प्लस एन वा पद निकालना है, तो तुम क्या करोगे, a प्लस का n की जगह क्या रखोगे, m प्लस एन, n की जगह m प्लस एन माइनस 1 इंटू दोस्तों d, ठीक है। अब बताओ a की वैल्यू अभी क्या निकली थी, 1 अपॉन mn, ठीक है, प्लस का m प्लस का n और माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 अपॉन mn, ठीक है, यही तो थी। अब देखो यहां से निकाल सकते हो 1 अपॉन mn प्लस का, इसका इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो m बटे क्या हो जाएगा mn प्लस का n अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों mn माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा mn। इससे दोस्तों ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहां बचेगा दोस्तों 1 अपॉन n प्लस का यहां बचेगा दोस्तों 1 अपॉन n। यहाँ एलसीएम जैसे ही लेंगे तो nm हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या पहुंचेगा m प्लस का n। तो यहां से ये निकल के तुम्हारा आ गया m प्लस एनवा जो पद होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है m प्लस n अपॉन दोस्तों क्या होता है mn होता है, ठीक है दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट से निकल आया। अब यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा तुमसे mn पदों का योगफल भी निकालो, तो योगफल को कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। mn पदों के योगफल, तो s mn, योगफल का मतलब s वाला फॉर्मूला लगाएंगे, mn बराबर n की वैल्यू क्या है यहाँ पर mn, तो mn अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2a और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है दोस्तों, a की वैल्यू अभी निकाली थी 1 अपॉन mn है, ठीक है, तो a की वैल्यू 1 अपॉन mn प्लस का n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है दोस्तों mn है, तो n की वैल्यू क्या रख दी मैंने mn, ठीक है, mn माइनस का 1, d की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन mn, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट से निकाल रहे होंगे mn अपॉन 2, यहां करेंगे 2 बटे क्या हो जाएगा mn प्लस का ये 1 अपॉन mn का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो mn अपॉन क्या हो जाएगा mn आ जाएगा, ठीक है, mn अपॉन mn आ जाएगा दोस्तों माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा mn, ठीक है। इससे दोस्तों इसको काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों mn अपॉन 2, यहाँ पर दोस्तों बचेगा 1, ठीक है। अब देखो 2 अपॉन mn में से 1 अपॉन mn जैसे ही माइनस करेंगे तो 1 अपॉन mn आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन mn, यहाँ पर जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पर दोस्तों mn अपॉन 2, यहाँ पर देखो mn यहाँ पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों mn प्लस का 1, ठीक है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ अभी यहाँ पर एलसीएम यहाँ लिया तो mn नीचे हो रहा है, ठीक है, तो mn से दोस्तों mn कट जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा mn जो निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 1 प्लस का mn आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को, इस बिंदु को, इस पॉइंट्स को आप लर्न कर लीजिएगा। डायरेक्ट एनडीए के एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा, ये कहेगा m वा पद 1 अपॉन n है और n वा पद 1 अपॉन m है, ठीक है। तब क्वेश्चन पूछेगा a बताओ तो 1 अपॉन n, d बताओ 1 अपॉन mn, ठीक है। a क्या हो जाएगा 1 अपॉन mn और d बराबर 1 अपॉन mn, ठीक है। और यहाँ पर mn वहां पद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, m प्लस n वहां पद कितना हो जाएगा तो m प्लस n अपॉन क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। mn पदों का योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों तो 1 अपॉन 2 और mn प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चल रहे होंगे दोस्तों अब हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखते रहिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ दूसरा पॉइंट है m पदों का जो योगफल है वो n पदों के योगफल के बराबर है। तब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा दोस्तों m प्लस n पदों का योगफल क्या होगा। तब m प्लस n पदों का जो योगफल होता है दोस्तों 0 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन ने यहाँ कहा तुमसे कि m पदों का योगफल n पदों के योगफल के बराबर है, तो m प्लस n पदों का योगफल बताओ। तो योगफल जो होता है वो 0 होता है। हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कैसे 0 होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर m पदों का योगफल तो यहाँ लगाएंगे m अपॉन 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2a प्लस का n की वैल्यू m माइनस 1 इंटू d, ठीक है दोस्तों, बराबर n अपॉन 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू कर देंगे दोस्तों d, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों 2 से हम 2 को काट देंगे। अब हम m का इसके अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं
तो दोस्तों हो जाएगा 2am प्लस का m का इसके अंदर कराएंगे तो m स्क्वायर माइनस का m इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों d बराबर n का इसके अंदर कराएंगे दोस्तों 2an प्लस का n का इसके अंदर कराएंगे n स्क्वायर माइनस का n और हो जाएगा इंटू d। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ला रहे होंगे, इसको जैसे इधर लाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों 2am और इसको इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2an प्लस का। ये देखो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस का m है और अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का n स्क्वायर, ये माइनस का तो इधर हो जाएगा प्लस का और ये d हमने यहाँ पर कॉमन ही रखी और बराबर हो जाएगा दोस्तों 0। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों 2a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा m माइनस का n प्लस का, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों m स्क्वायर और ये हमने माइनस n स्क्वायर इधर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का n और माइनस का m प्लस का दोस्तों यहाँ कर दिया n और इनटू कर दिया d बराबर दोस्तों 0, ठीक है। अब तो ध्यान से देखते रहिएगा 2a और यहाँ पर m माइनस का n और यहाँ पर कर दिया मैंने दोस्तों, इसको हमने यहाँ पर खोल दिया m प्लस n लिख सकते हैं इसको, m स्क्वायर n स्क्वायर को हम यहाँ वर्गांतर वाला रूल मैंने खोल दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो a प्लस b a माइनस का b लिख सकते हो, ठीक है। तो m प्लस n और यहाँ लिख सकते हो m माइनस का n। अब यहाँ दोस्तों माइनस का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा m माइनस का n बचेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने और यहाँ पर क्या कर दिया d बराबर 0। अब यहाँ से आप देख सकते हो m माइनस n यहाँ मिल रहा है और m माइनस n यहाँ भी मिल रहा है, दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, तो अब आप m माइनस n यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 2a प्लस का, यहाँ क्या बचेगा m प्लस का n और माइनस का यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से तो यहाँ बचेगा 1 और n2 क्या बचेगा दोस्तों d, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। अब m माइनस n ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों 0 में चला जाएगा, जैसे ही हम इसके मान निकालेंगे तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 2a प्लस का m प्लस का n और माइनस का 1 इंटू d बराबर 0 आ जाएगा, ये यहाँ से बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है m प्लस n पदों का योगफल बताओ, तब तुम कैसे करोगे, m प्लस n पदों का योगफल निकालोगे तो देखो यहाँ योगफल बराबर फॉर्मूला लगाओगे, n की वैल्यू m प्लस n अपॉन 2a, ठीक है, प्लस का n की वैल्यू क्या है m प्लस का n और माइनस का 1 इंटू d, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, इस इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ यूज कर दिया, देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान 0 है, उसी मान को हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ लिख सकते हो दोस्तों समीकरण 1 से यहाँ लिखोगे m प्लस n अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब आप यहाँ पर सीधा पॉइंट लर्न भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि m पदों का योगफल n पदों का योगफल के बराबर होता है, तब m प्लस n पदों का योगफल 0, तो यहाँ से क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल बनाया दोस्तों, यहाँ पर कहा तुमसे 14 पदों का योगफल जो है वो हमने तुमसे कहा 30 पदों के योगफल के बराबर है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 14 पदों का योगफल 30 पदों के योगफल के बराबर है, तब क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा 44 पदों का योगफल बताओ, 44 पदों का योगफल बताओ, तब उसका आंसर आप क्या देंगे, इसी कॉन्सेप्ट से आप उड़ा रहे होंगे। देखो m और n, अब इन दोनों का योगफल पूछे, इन दोनों का 30 और 14 कितने हो गए दोस्तों 44 पदों का योगफल पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अब जैसे मैंने एक और क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछा मैंने, ध्यान से देखते रहिएगा, सेकंड क्वेश्चन तुमसे मैंने पूछा यहाँ पर 59 पदों का जो योगफल है, 59 पदों का योगफल है वो आपके 61 पदों के योगफल के बराबर दिया है, 61 पदों के योगफल के बराबर दिया है। अब क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है 120 पदों का योगफल बताओ, 120 पदों का योगफल कैसे पूछेगा, इन दोनों का ऐड करके ही पूछेगा, 59 और 61 कितना हो जाएगा दोस्तों 120 पदों का योगफल, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 120 पदों का योगफल का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। तो अब आप इसी कॉन्सेप्ट को लर्न कर लीजिएगा, m पदों का योगफल n पदों के योगफल के बराबर, तो m प्लस n पदों का योगफल क्या हो जाएगा 0। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं दोस्तों, अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ लिखा है तुम्हारा m पदों का योगफल n है और n पदों का योगफल m है। अब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा यहाँ पर m प्लस n पदों का योगफल बताओ, तब होता क्या है माइनस का m प्लस का n होता है, ठीक है दोस्तों,
ये आप डायरेक्ट लर्न कर लेना, इसको हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछेगा, अंतर था दोनों में, m पदों का योगफल n है और n पदों का योगफल m है, तब पूछेगा m प्लस n पदों का योगफल बताओ, तो हो जाएगा माइनस का m प्लस का n। ऐसे कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे योगफल वाला फॉर्मूला, m/2 2a प्लस का m-1 इंटू डी, ठीक है, बराबर हो जाएगा n। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम m और 2a प्लस का m-1 इंटू डी बराबर जैसे ही निकालेंगे तो ये 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई चला जाएगा, ठीक है, कैंची गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम m का मल्टीप्लाई और करा दे रहे हैं यहाँ पर, तो 2am प्लस का दोस्तों m² माइनस का हो जाएगा m इंटू डी बराबर हो जाएगा दोस्तों 2a। इसे समीकरण 1 नाम दे दिया। अब यहां से निकालेंगे दोस्तों, यहां से हो जाएगा n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा दोस्तों n का इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करा देंगे और n का इसमें करा देंगे, तो हो जाएगा दोस्तों 2an प्लस का n² माइनस का n इंटू डी बराबर हो जाएगा दोस्तों 2n। इसी नंबर दे दिया मैंने, समीकरण नंबर 2। और फर्स्ट और सेकंड को मैं सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर इक्वेशन समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से, तो देखो फर्स्ट क्या है, 2am प्लस का m² माइनस का m इंटू डी बराबर दोस्तों 2n, और सेकंड क्या है दोस्तों, 2an प्लस का n² माइनस का n इंटू डी बराबर 2m। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे, यहां देखो जैसे ही माइनस करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों 2am और 2an, तो 2a हमने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा दोस्तों m माइनस का n बचेगा। ठीक है, यहां पर देखो दोस्तों, यहां ऊपर कितना है m² माइनस का m, और यहाँ माइनस का n का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, n² हो जाएगा, माइनस का इसमें माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, हो जाएगा प्लस का n। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्लस का n, यहाँ पर d आ जाएगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 2n और माइनस का 2m, यहाँ से -2 कॉमन ले रहे हैं तो m-n हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, माइनस का 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या, ये प्लस का है, यहाँ पर देखो माइनस का 2m और प्लस का 2n लिखा है, तो माइनस का हम क्या करें 2 कॉमन ले तो m- का n आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ m- का क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखो 2a और m- का n, और यहाँ से भी हम क्या कर, इसे हमने लिखा था अभी m² और -n² को m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक, और m- n लिख सकते हैं, तो m प्लस का n और m- का n, और इसको यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों m- का n, और पूरे का यहाँ d कॉमन चल रहा है दोस्तों, और बराबर क्या है माइनस का 2m- का n हो जाएगा। ठीक है, अब m-n पूरे में से कॉमन ले रहे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2a पूरे में से कॉमन लेंगे तो m- का n बाहर निकलेगा, तो 2a प्लस का यहाँ पर m-n यहाँ से भी चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा m प्लस n माइनस का 1 और इंटू d। ठीक है दोस्तों, और बराबर माइनस का 2 और m- का n बचेगा। ठीक है दोस्तों, m-n से ये कट जाएगा वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू जैसे ही कटेगी तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दोस्तों आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहा है, m प्लस n पदों का योगफल पूछ रहा है, तो अब देखो m प्लस n पदों का योगफल निकालेंगे, तो m प्लस n अपॉन 2a प्लस n की वैल्यू क्या है, m प्लस n है, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, तो देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2 आया है, तो -2 इसमें रख दो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर m प्लस का n अपॉन 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2, इससे ये काटेंगे तो ये माइनस से ये बाहर निकाल देंगे और m प्लस n आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये कॉन्सेप्ट आ गया तुम्हारा, वही जो हमने अभी लिखाया था, m प्लस n पदों का योगफल कितना होता है, माइनस का m प्लस का माइनस का m प्लस n होता है। ठीक है दोस्तों, इसी से, इसी कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ये ऐसे बनेगा एग्जाम में, ये कहेगा वो 25 पदों का योगफल 50 पदों के योगफल के बराबर है। ठीक है, अभी तो पीछे वाला क्वेश्चन था, और यहाँ कैसे कहेगा, यहाँ ये कहेगा
25 पदों का योगफल 30, 25 पदों का योगफल 30 है और 30 पदों का योगफल 25 है, ऐसे कहेगा। यहाँ पर m पदों का योगफल n है और n पदों का योगफल m है, तो यहाँ कहेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल कितना है 30 है, और यहाँ कहेगा 30 पदों का योगफल कितना है दोस्तों 25 है। अब क्वेश्चन ये तुमसे यहाँ कहेगा कि 55 पदों का योगफल बताओ, कितना, 55 पदों का योगफल, दोनों को ऐड करके, ठीक है, 55 पदों का योगफल बताओ, तब तुम आंसर क्या दोगे, माइनस का m प्लस m, दोनों को ऐड करना है, तो 30 और 25 कितना हो जाएगा 55, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का 55, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और मैंने क्वेश्चन लिया इसी बेसिस पे, एक और क्वेश्चन लिया मैंने, दूसरा क्वेश्चन इसी पॉइंट पे है। जैसे मैंने तुमसे कहा 98 पदों का योगफल 93 है और 93 पदों का योगफल 98 है, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे यहाँ पर कहा 21 पदों का योगफल 14 है और 14 पदों का योगफल 21 है, यहाँ पर तुमसे मैंने कहा 21 पदों का योगफल 14 है, ठीक है दोस्तों, और 14 पदों का योगफल मैंने तुमसे कहा 21 है। अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा 35 पदों का योगफल बताओ, 35 पदों का योगफल बताओ, तब तुम कैसे आंसर दोगे, 35 पदों का योगफल हो जाएगा दोस्तों माइनस का 35, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।